हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी को नमस्कार। मैं बीएल प्रजापत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति, और जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोकगीत। तो राजस्थान की आन बान एवं शान, तो हमारा प्यारा राजस्थान एवं जय जय राजस्थान। देखिए, गोरे धोरारी धरती रो, गोरे धोरारी धरती रो, पिचरंग पाणारी धरती रो, पित्तल पातल री धरती रो, मीरा कर्मारी धरती रो, कितरो कितरो रे करा में बखान, कितरो कितरो रे करा में बखान, कण कण स्यू गूंजे जय जय राजस्थान, कण कण स्यू गूंजे जय जय राजस्थान। तो हम लोग पढ़ेंगे आज राजस्थान के लोकगीत। वीडियो शुरू करने से पहले एक वादा मैं आपसे करता हूं और एक वादा आप मुझसे करो कि मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद राजस्थान के लोकगीतों में से पूछे जाने वाले प्रश्न आप आसानी से हल कर सकोगे। और आप मुझसे ये वादा करो कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान के लोकगीत। देखिए, सबसे पहले लोकगीत पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि पहले प्राचीन में स्थानीय क्षेत्र को किस किस नाम से जाना जाता था मित्रों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये जैसलमेर का जो क्षेत्र था, ये जो जैसलमेर का जो क्षेत्र था, यह है मांड के नाम से पुकारा जाता था। मांड क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि ये हमें पढ़ना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या है कि परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है कि जो ये गीत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो जैसलमेर का जो क्षेत्र है, यह पहले जो है वो मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि जो जोधपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र था, वह क्षेत्र मारवाड़ के नाम से पुकारा जाता था। मारवाड़ के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता था। तो जैसलमेर का जो क्षेत्र है मित्रों, यह मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किस क्षेत्र से? मांड क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता था। इसी कड़ी में जो जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र है, यह मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, और ये जो उदयपुर का जो क्षेत्र है, उदयपुर का क्षेत्र मित्रों मेवाड़ के नाम से जाना जाता था, यानी मेवाड़ क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता था। मेवाड़ क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। इसी कड़ी में मित्रों हम आगे चलते हैं, और जो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र है, यह क्षेत्र मित्रों वागड़ के नाम से, वागड़ क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता था। तो ये जो क्षेत्र से संबंधित जो प्रश्न है, ये आपको ध्यान में रखना है कि मांड किस क्षेत्र को कहा जाता था, मारवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता था, और मेवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता था, और वागड़ किस क्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था। लोकगीत पढ़ने से पहले हम इन पर पूरा फोकस करेंगे, और इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये जो कोटा बारा बूंदी वाला जो क्षेत्र है, यह मित्रों किस नाम से पुकारा जाता था? हड़ौती के नाम से ये पुकारा जाता था, यानी हड़ौती क्षेत्र के रूप में ये जाना जाता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो केसरिया बालम जो गीत है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है, केसरिया बालम गीत किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो इस तरह से आपको ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हड़ौती क्षेत्र यानी बूंदी बारा कोटा का जो क्षेत्र है, यह हड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये जो आपको ये जो चूंच सी दिख रही है मित्रों, ये जो झालावाड़ का जो क्षेत्र है, झालावाड़ का जो क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ है, यह किस नाम से जाना जाता था? यह मालवा के क्षेत्र से जाना जाता था। किससे? मालवा के क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है। जो झालावाड़ का जो क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इसी कड़ी में हम देखें मित्रों, जो अलवर का जो क्षेत्र है, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है मित्रों, यह मेवात के नाम से जाना जाता है। मेवात क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है। अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है, यह मेवात के नाम से जाना जाता है। यह जो प्राचीन समय में जो ये नाम है मित्रों, ये आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में यही पूछा जाता है कि ये गीत किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं आगे की ओर। जो हमारा जो ये 3 जिले हैं, यहाँ पर
चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये तीनों जिले किस नाम से जाने जाते थे? शेखावाटी के नाम से। शेखावाटी क्षेत्र के नाम से ये जाने जाते हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू, यानी शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो हमें बताना है चूरू, सीकर और झुंझुनू। आगे हम चर्चा करेंगे डिटेल से कि यह गीत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मांड क्षेत्र की यहाँ पर एक गायिका प्रसिद्ध है, मांड गायिका। कौन सी? मांड गायकी। इस क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध गायकी है मित्रों ये। तो मांड क्षेत्र जैसलमेर के क्षेत्र को कहा जाता था। इसी तरह मारवाड़ जो क्षेत्र था, यह जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता था? मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। इसी कड़ी में जो मेवाड़ क्षेत्र है, यह उदयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसे जो मेवाड़ के नाम से ये अपने जानते हैं। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, इसी तरह झालावाड़ का क्षेत्र मालवा के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और हाड़ौती का जो क्षेत्र है मित्रों, यह कोटा, बूंदी, बारांवाले जिले हैं, यह हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। इसी तरह मेवात जो अलवर के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसे मेवात के नाम से जाना जाता है। और इसी कड़ी में चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन तीनों जिलों को संयुक्त रूप से शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत। देखिए, लोकगीत पढ़ने से पहले हमें एक क्लियर होना चाहिए कि लोकगीत आप किसे कहते हो। देखिए, स्थानीय क्षेत्र में वहां की जनता के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सामान्य रूप से लोकगीत कहते हैं। यानी स्थानीय क्षेत्र में वहां की जनता के द्वारा जो लोकगीत यानी जो गाए जाते हैं उसे सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। देखिए, कुछ हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों, महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया था? किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत जनता की क्या है मित्रों? भाषा है। जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। क्या दी गई है परिभाषा? कि लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो यह परिभाषा महात्मा गांधी के द्वारा ये दी गई है। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं, देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा क्या कहा गया है? देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा क्या कहा गया है कि लोकगीत किसी संस्कृति के
मुँह बोले चित्र हैं। मुंह बोले क्या है? चित्र है। यह परिभाषा मित्रों परीक्षा में पूछी भी गई है। कौन सी? कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। किसके द्वारा दी गई है मित्रों ये? तो ये दी गई है देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा। किसके द्वारा? देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा दी गई है। तो राजस्थान के जो लोकगीत है, लोकगीत का मतलब है कि वहाँ की स्थानीय क्षेत्र में वहाँ के लोगों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उसे सामान्य रूप से आप क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। और ये आपके सामने दो डेफिनेशन है। महात्मा गांधी के अनुसार लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। इसी तरह देवेंद्र सत्यार्थी की लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। यह परिभाषा पूछी भी गई है एग्जाम के अंदर। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा लोकगीत राजस्थान के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विनायक जी से शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी महाराज को याद किया जाता है। देखिए मित्रों, सबसे पहले हमारे लोकगीत के अंदर सबसे पहले हमारे आपके सामने में लेके आ रहा हूं विनायक जी, क्योंकि राजस्थान में कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले विनायक जी को याद किया जाता है। किसको याद किया जाता है? विनायक जी को याद किया जाता है। तो विनायक जी के बारे में हम देखते हैं कि विनायक मांगलिक कार्यों के देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले विनायक यानी गणेश जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? गणेश जी की पूजा कर जो बाकी की जो रस्म होती है, जो गीत गायन होता है वह किया जाता है, यानी कर गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? गीत गाए जाते हैं। और आज हम भी लोकगीत, राजस्थान के लोकगीत पढ़ रहे हैं, जिससे हम भी सबसे पहले हमारे जो गणेश जी हैं उनको याद कर रहे हैं। तो विनायक जो गीत गाया जाता है, यानी विनायक किसी मांगलिक कार्य, यानी सबसे पहले तो हम देखा जाए तो हमारी जो शादियों में सबसे पहले विनायक जी को याद किया जाता है, या फिर कोई शुभ कार्य करते हैं हम घर के अंदर तो सबसे पहले हम गणेश जी महाराज को याद करते हैं। तो विनायक मांगलिक कार्यों के देवता हैं और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले विनायक यानी गणेश जी की पूजा की जाती है और बाकी की जो रस्म होती है वो हम पूरी करते हैं। तो विनायक जी के जो गीत है मित्रों, तो वो किस तरह का जो गाया जाता है? किरण कब मेरे सुआवे जो मारा सुंडाला, कोई लेर दिस दिन साथ करो विनायक सुंडाला। रण कब मेरे सुआवे जो मारा सुंडाला, कोई लेर दिस दिन साथ रिदिस करो विनायक सुंडाला। तो इस तरह से यह गायन गाया जाता है हमारे राजस्थान की शैली के अंदर, हमारी राजस्थान की लोकगीत के अंदर। ये हमारा जो विनायक है वह पूरी अच्छी तरह से यानी पूरी धूमधाम से ये गाया जाता है मांगलिक कार्यों के अंदर। तो ये है हमारा विनायक। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे मित्रों केसरिया बालम। कौन सा बालम है? केसरिया बालम। इसके बाद में हमारा जो अगला जो गीत है, लोकगीत, वो है केसरिया बालम।
केसरिया बालम। देखिए हमने इससे पहले हमने क्षेत्र को पढ़ा था कि किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो केसरिया जो बालम गीत है मित्रों, यह मारवाड़ क्षेत्र से अपना संबंध रखता है। मारवाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। कौन सा? केसरिया बालम। देखिए मित्रों, यह जो गीत है, यह गीत मांड गायकी शैली में गाया जाता है। यह गीत मांड गायकी शैली में ये गाया जाता है। कौन सा गीत है? केसरिया बालम गीत। यह जो गीत है जो मांड गायकी शैली में गाया जाता है, केसरिया बालम गीत। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, यह हमारे राज्य का राज्य गीत भी है। राज्य गीत है, केसरिया बालम गीत है, यह हमारे राज्य का राज्य गीत भी है। इसी कड़ी में देखा जाए तो यह एक रजवाड़ी गीत भी है। रजवाड़ी गीत भी है। रजवाड़ी का मतलब है मित्रों कि यह राजा महाराजों से चला आ रहा गीत है, केसरिया बालम गीत। इसी तरह से देखा जाए तो यह एक विरह का गीत भी है। किसका? विरह का गीत भी है। विरह का मतलब है बिछुड़ना, यानी मान लीजिए आप और जब ऑफलाइन क्लास में आप बैठते थे तो आप किसी के साथ कोई किसी प्रकार का जो संबंध था और वो किसी मतलब 5-8 दिन के लिए छुट्टी पर चला गया, और इसके पीछे जो आप जो विरह करते हो, इसे आप क्या कहते हैं? विरह कहते हैं। क्या कहते हैं? विरह कहते हैं। तो ये जो विरह का गीत है, केसरिया बालम गीत, यह एक पत्नी के द्वारा अपने पति के याद में यह गीत गाया जाता है। यानी अपनी जो लुगाई होती है, वह अपने भर्तार को विदेश से बुलाने के लिए इसके माध्यम से एक संदेशा भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? संदेशा भेजा जाता है। केसरिया बालम गीत, यह गीत गाया जाता है एक लुगाई के द्वारा, ये गाया जाता है। यानी अपने जो भर्तार होता है उसको विदेश से वापस बुलाने के लिए यह गीत गाया जाता है। कौन सा? केसरिया बालम गीत। इसी तरह से हम आगे देखें तो सर्वप्रथम इस गीत को उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा? मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। कौन सा गीत? केसरिया बालम गीत। इसी तरह से मित्रों हम आगे चलते हैं कि इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है बीकानेर की अल्लाह जिला बाई को जाता है, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं। मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो केसरिया बालम गीत है मित्रों, यह एक विरह का गीत है। यानी एक पत्नी की याद में जब पति विदेश चला जाता है तो उसको संदेशा भेजा जाता है पत्नी के द्वारा, क्योंकि उस भर्तार को वापस बुलाया जाता है अपने देश। तो उस विरह में यह गीत गाया जाता है, एक महिला के द्वारा गाया जाता है, यानी अपने भर्तार को वापस बुलाने के लिए। तो यह गीत एक मांड गायकी शैली में गाया जाता है। यह राज्य गीत भी है, रजवाड़ी गीत है, यानी राजा महाराजाओं के समय से यह गीत चला आ रहा है। सर्वप्रथम इस गीत को गाने वाले उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। और इस गीत के बोल कैसे हैं मित्रों? देखिएगा कि केसरिया बालम आयोनी पधारो मारे देश, पिया प्यारी रा ढोला आओनी पधारो मारे देश।
तो एक पत्नी के द्वारा ऐसा बोला जाता है, ऐसा लिखा जाता है कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारा देश। बोल भरताजी पाछा आओ थे बड़ू विदेश हूँ। तो पिया प्यारी री ढोला, यानी थारी प्यारी जो ढोला है जो आओ नी पधारो हमारे देश। तो एक पत्नी के द्वारा ये विरह का जो गीत गाया जाता है, यानी वह संदेशा भेजा जाता है अपने बालम के पास, अपने भरतार के पास, तो किस तरह का माहौल बनता है। इसके बाद में ये जो हमारा केसरिया जो बालम गीत है, इसमें महत्वपूर्ण बातें यही है कि यह एक मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध ये गीत है और यह गीत मांड गायकी शैली में गाया जाता है। यह राज्य गीत भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है बीकानेर की अल्लाह जिला बाई को जाता है, जिसे राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और रजवाड़ी गीत कहते हैं क्योंकि राजा महाराजाओं से चला आ रहा है ये गीत। इसी तरह विरह का गीत भी है। सर्वप्रथम इसे उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा इसे गाया गया था। इसके बाद में हमारे अगला जो लोकगीत है वह हम लेकर आए हैं चिरमी गीत। कौन सा गीत है? चिरमी गीत है मित्रों। अगला जो गीत है चिरमी गीत। कौन सा गीत है मित्रों? चिरमी गीत है। चिरमी गीत कौन सा गीत है? चिरमी गीत। देखिए मित्रों, यह गीत चिरमी का जो पौधा होता है उसको संबोधित करते हुए नववधु द्वारा भाई व पिता की प्रतीक्षा में यह गीत गाया जाता है। यानी देखा जाए तो ससुराल में वधू के द्वारा अपने भाई व पिता की आने की प्रतीक्षा में यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है? चिरमी गीत गाया जाता है। यानी जब कोई हम अपनी बहन जब ससुराल में होती है, यानी 22 सासरी है, खड़ताली 22 सासरी है, तो वहां पर जो ससुराल में यानी उस जो चिरमी का एक पौधा होता है उसको संबोधित करते हुए वह बहन अपने भाई, अपने काको सा, अपने दादो सा, अपने ताऊ को आने की जो प्रतीक्षा में यह गीत गाया जाता है, ससुराल के अंदर गाया जाता है। और इस गीत के बोल क्या होते हैं मित्रों? चिरे मी मारी चिरे मैली, चिरे मीरा डाला चार भूड़ी मारी चिरे मैली, चिरे मी मारी चिरे मैली, चिरे मीरा डाला चार भूड़ी मारी चिरे मैली। तो इस तरह का इसका जो बोल है मित्रों, जो वो गायन गाया जाता है उससे बेटी के द्वारा गाया जाता है, यानी अपने पिता, अपने भाई की याद में ससुराल में उस चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए ये गायन गाया जाता है उस लड़की के द्वारा, उस बेटी के द्वारा। तो ये गीत गाया जाता है। तो चिरमी गीत है मित्रों, ये ससुराल में वधू के द्वारा अपने भाई व पिता के आने के प्रतीक्षा में ये गीत है वो गाया जाता है। तो ये हमारा चिरमी गीत है। तो आज हमने पढ़ा है कि राजस्थान में लोकगीत क्या होता है मित्रों। हमने पढ़ा है कि वहाँ के जो स्थानीय जो क्षेत्र में वहाँ की जनता के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते हैं, यानी जो गीत गाया जाता है उसे सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? लोकगीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकगीत कहा जाता है। और हमने दो डेफिनेशन भी पढ़ी है, महात्मा गांधी के अनुसार और हमारे देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार। देवेंद्र सत्यार्थी क्या कहते हैं कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँहे बोले चित्र हैं। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँहे बोले चित्र हैं। यह परिभाषा पूछी भी गई है तो आपको ध्यान में भी रखनी है। इसी तरह हमने सबसे पहले विनायक जी महाराज से हमने ये टॉपिक शुरू किया था और विनायक गीत भी हमने आपको बताया था कि विनायक गीत है कोई
कोई शुभ कार्य होता है, कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई विवाह शादी होती है, तो उसमें सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं, पूरी धूमधाम से उसकी पूजा की जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो का आप आनंद पूरा ले रहे होंगे, और अगर आपको आनंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद दोस्तों।